हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले इंसर्शन सॉर्ट के बारे में, यानी कि इंसर्शन सॉर्ट कैसे काम करती है और उसका कोड बनाएंगे इस प्रोग्राम के अंदर, इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखेगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंसर्शन सॉर्ट वर्क कैसे करती है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले एक एरे ले लेते हैं हम लोग, और एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स डाल लेते हैं। सपोज दैट 14, 2, 9, 10, 1 एंड 5, राइट। हमने ये एरे ले लिया है और इसके अंदर इंडेक्सिंग चलती है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी कि n इक्वल्स टू किसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 6, राइट। तो इसका सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले जो एरे होता है वो आपका दो भागों में इसको हम एरे को बांट लेते हैं। एक होता है आपका सॉर्टेड एरे और एक होता है आपका अनसॉर्टेड एरे, राइट। तो ये इंसर्शन सॉर्ट का कॉन्सेप्ट यही है कि आपका एक एरे, आपका आधा भाग आपका मतलब एक पार्ट आपका सॉर्टेड एरे कहलाएगा, दूसरा पार्ट आपका कहलाएगा अनसॉर्टेड एरे, ठीक है। तो वो कैसे होता है वो चीज़ कर लेते हैं, अभी समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो क्या होता है कि इसमें सबसे पहले हम क्या मानते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है हम इसको मान लेते हैं हम सॉर्टेड एरे, यानी कि जो ये वाला पार्ट है ये सॉर्टेड एरे है, यानी कि सबसे पहले 0 इंडेक्स होता है उसी से स्टार्टिंग करते हैं, वो सॉर्टेड एरे हो गया आपका। और जो आपका ये वाला 1 इंडेक्स से लेकर के 5 इंडेक्स तक आपका क्या हो गया, अनसॉर्टेड एरे हो गया, राइट। तो अनसॉर्टेड हो गया। तो इसमें फंडा क्या रहता है कि आप 0 इंडेक्स वाला तो आपने सॉर्टेड एरे मान लिया, क्योंकि देखो सॉर्टेड एरे कोई भी एक होगा तो अपने आप में एक वैल्यू है तो वो सॉर्टेड ही होती है, राइट। तो आपकी ये वाली वैल्यू क्या होगी, सॉर्टेड होगी 14। तो 1 इंडेक्स से आपका क्या होता है कि जो लूप चलाते हैं इसके अंदर, तो 2 लूप चलते हैं, एक आउटर लूप एक इनर लूप। तो आपका आउटर लूप चलाएंगे वो चलाएंगे आप इंडेक्स 1 से चलाएंगे, आप इंडेक्स 1 से चलेगा। तो इंडेक्स 1 में वैल्यू कितनी पड़ी है, 2 पड़ी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं टेम्प, टेम्प के अंदर हम 2 डाल देते हैं, राइट। वो ऐसा इसलिए डाल देते हैं क्योंकि जब हम इसको मैच करेंगे कि इंडेक्स 1 में जो वैल्यू है, यानी कि इंडेक्स 1 की जो वैल्यू है वो आपकी 14 से अगर आपकी ग्रेटर है, लेस है, यानी कि 14 ग्रेटर 2 है, तो आपका 2 पोजीशन आपकी कहाँ पे आ जाएगी, इधर आनी चाहिए, राइट। और 14 आपकी इधर शिफ्ट हो जानी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि जब 14 को आप 1 इंडेक्स के अंदर डालोगे तो आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू वैनिश हो जाएगी 2 वाली। तो इसलिए हमने 2 को क्या कर लिया, एक टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर डाल लिया है, जिससे हम जब ये कंडीशन मैच हो जाती है कि 14 ग्रेटर 2, यानी कि 0 इंडेक्स की वैल्यू आपकी 1 से ग्रेटर है, तो आपको 14 को क्या करना पड़ेगा, राइट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आपका एरे कुछ किस तरह का हो जाएगा, यहाँ पे 14 आ गया, 9, 10, 1 एंड 5, और ये आपका क्या है, ब्लैंक रहेगा अभी। आप चूँकि टेम्प के अंदर क्या था आपका 2 पड़ा हुआ है अभी, तो आपने 14 को शिफ्ट कर दिया आपका 1 इंडेक्स पर। तो आपका जो टेम्प में पड़ा हुआ है 2, उसको आप क्या शिफ्ट कर देंगे, इस क्वेश्चन मार्क के अंदर डाल देंगे, राइट। आपने इस क्वेश्चन मार्क के अंदर डाल दिया। इसी तरीके से अब आपका सॉर्टेड एरे कितना हो गया, आपका यहाँ तक आपका सॉर्टेड एरे हो गया, यानी कि ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका सॉर्टेड एरे हो गया ये वाला। और ये आपका अभी क्या है, अनसॉर्टेड एरे, राइट, अनसॉर्टेड एरे हो गया। अब क्या करेंगे आप कि आपका जो सॉर्टेड एरे था ये वाला, तो अब बात करते हैं 9 वाले, यानी कि 2 इंडेक्स से बात करते हैं। अब 2 इंडेक्स को किसके अंदर डाल देंगे, टेम्प के अंदर डाल देंगे, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब 9 को आप 14 से चेक करिए पहले, राइट। 14 से चेक किए कि 14 ग्रेटर 9, यस ग्रेटर है। तो ग्रेटर है तो आपका 9 क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो 9 को जब इधर शिफ्ट करेंगे हम लोग, मतलब 9 को शिफ्ट नहीं करेंगे, सॉरी 14 को शिफ्ट करते हैं, यानी कि जो अनसॉर्टेड होता है, वो सॉर्टेड एरे होता है, सॉर्टेड एरे को आप उल्टा चेक करते हैं इधर से, यानी कि राइट टू लेफ्ट चलते हैं चेक करते हुए। तो आपका 14 शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ, यानी कि आपका एरे कुछ किस तरह का हो जाएगा, यानी कि ये 2 तो है ही है, 14 यहाँ पर आ गया, 10 एंड 1 एंड 5, और ये आपका क्या हो गया, आपका ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया यहाँ पे, राइट, क्वेश्चन मार्क। तो अभी टेम्प के अंदर कितना पड़ा हुआ है, 9 पड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये टेम्प आपका क्या चेक करेगा कि फिर ये इससे चेक करेगा, टेम्प वाली वैल्यू इस 2 से चेक करेगी कि 2 आपका ग्रेटर है 9 से, यानी टेम्प से नहीं है। तो क्या करेगा, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, यानी कि आपका एरे क्या हो जाएगा, 2, 9, 14, 10, 1 एंड 5। तो ये आपका एरे कुछ इस तरह से हो जाएगा, राइट। अब आपका सॉर्टेड एरे कहाँ तक हो गया, आपका सॉर्टेड एरे हो गया आप यहाँ तक, यानी कि इसके अंदर 3 एलिमेंट्स आ गए आपके सॉर्टेड।
तो ये आपका क्या हो गया, सॉर्टेड एरे, और ये आपका हो गया अनसॉर्टेड एरे, राइट। अब आप क्या करेंगे कि आपका जो सॉर्टेड एरे है 2 9 14 ये सॉर्टेड हो गया। अब बात आती है किसकी, 10 वाले एलिमेंट की, जो 10 और 1 5 है। अब हम 10 वाले को क्या कर देंगे, टेम्प के अंदर डाल देंगे, यानी कि टेम्प के अंदर क्या डाल देंगे आप, 10 को डाल देंगे, राइट। और आप 10 को, जो सॉर्टेड एरे है वो आपका राइट से लेफ्ट की तरफ चलता है चेक करते हुए, तो आप 10 को आप चेक करेंगे 14 से, राइट। देखिए जब आपने टैंप को 10 आपने टैंप के अंदर डाल दिया है, इसका मतलब ये है कि ये वाला पार्ट है, अब ये वैनिश हो जाए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इसको खाली मान लेते हैं, खाली, क्योंकि हमें राइट से शिफ्ट करना है, लेफ़्ट से शिफ्ट करना है राइट की तरफ, अगर वो ग्रेटर होता है तो आप मैच कीजिए कि 14 ग्रेटर 10 है, यानी कि जो 14 है ये वाला आपका जो 2 इंडेक्स है, 14 ग्रेटर 10 है, यस है। तो अगर आपका कंडीशन मैच कर जाती है, यानी कि ग्रेटर है, तो आप क्या करेंगे, 14 को शिफ्ट कर देंगे राइट की तरफ, तो आपका एरे क्या हो जाएगा, 2 तो यहाँ पे है ही है, 9 है, और 14 को आपने शिफ्ट कर दिया इस साइड में, राइट। तो आपको बाकी एरे 1 और 5, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, और टेम्प के अंदर अभी आपका पड़ा हुआ है 10, राइट। तो अब आप 10 को क्या करा, आपने 14 शिफ्ट कर दिया, फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको शिफ्ट इधर से चेक करना था, राइट से आपको लेफ़्ट की तरफ चेक करना है, तो आपने 14 से चेक किया, ग्रेटर है, तो आपने 14 को आपने शिफ्ट कर दिया। फिर आपका टेम्प 9 से चेक होगा, तो 9 से चेक होगा, तो आप देखेंगे कि 9 ग्रेटर 10 है, नहीं है, फॉल्स। तो फाइनली क्या करेगा, वो टेम्प की वैल्यू को यहाँ डाल देगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे, यानी कि आपका फाइनली जो लूप बने, वो एरे बनेगा, वो कैसा बन जाएगा आपका, 2 9 और 10 यहाँ पे आ गया आपका 14 एंड 1 एंड 5, आपका कुछ इस तरीके से आपका ये एरे बन जाएगा। तो आपका सॉर्टेड एरे कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, यानी कि ये आपका सॉर्टेड एरे है, और ये आपका क्या है, अनसॉर्टेड एरे है, राइट। अब हमारा क्या होगा कि जो इंडेक्स, ये वाली इंडेक्स है, यानी कि 0 1 2 3 4 एंड 5, तो 4 वाले इंडेक्स को हम क्या करें, टेम्प के अंदर डाल देंगे, यानी कि टेम्प इक्वल टू कितना आ गया आपका, 1 आ गया। और फिर आप 1 से क्या करेंगे, इस जो टेम्प है आपका, टेम्प को आप राइट टू लेफ़्ट चेक करेंगे, जो सॉर्टेड एरे होता है उसके अंदर, यानी कि 14 से मैच करेंगे पहले, तो 14 से मैच करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो ट्रू हो जाएगी जब आपकी, तो 2 तो यहीं पे रहेगा, 9 यहीं पे रहेगा, 10 यहीं पे रहेगा, तो 14 से ग्रेटर चेक करेगा 1 से, तो 1 आपका 14 से ग्रेटर है, 14 आपका ग्रेटर है 1 से, तो 14 आपका क्या शिफ्ट हो जाएगा, तो 14 आपका यहाँ पर आ गया, और 5 तो आपका यहाँ पे है ही है, और टेम्प के अंदर आपका 1 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क, यानी कि ब्लैंक, खाली स्थान हो गया यहाँ पे, क्योंकि आपने स्वैप नहीं किया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया आपने। तो जब स्विफ्ट कर दिया आपने, लेकिन अभी टेम्प के अंदर क्या है, 1 ही है, तो 1 फिर आपका इससे चेक करेगा, इस वाली पोजीशन से, कि 10 ग्रेटर 1 है, यस है, तो फिर आपका लूप कैसे हो जाएगा, एरे कैसे हो जाएगा आपका जो क्वेश्चन मार्क है उस जगह पे क्या पहुंच जाएगा आपका, एक सेकेंड, इसमें अगर 2 है, ये 9 है ये यहाँ पे, और ये यहाँ पर ये, तो आपका 10 का शिफ्ट हो जाएगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इस जगह पे 10 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे, और अब आपका 10 वाला पोर्शन है वो आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, राइट। और टेम्प के अंदर अभी 1 है ही है। अब आप फिर 1 को चेक करेंगे, इसको 1 से चेक करेंगे 9 वाली पोजीशन से, यानी कि 9 ग्रेटर 1 है, यस है, तो फिर आप 9 को शिफ्ट कर देंगे आगे की तरफ, तो आपका फिर लूप कैसे, एरे कैसे रह जाएगा, 2 ये क्वेश्चन मार्क, यानी कि 9 की जगह क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, 9 यहाँ पर आ जाएगा, 10 14 एंड 5, राइट। तो क्वेश्चन मार्क हो गए यहाँ पर। फिर आप 1 को फिर से चेक करेंगे इस वाली पोजीशन से, 2 वाली से, सॉर्टेड एरे के अंदर, तो यस 2 ग्रेटर, यानी 2 बड़ा है, तो यानी कि अब 2 को शिफ्ट कर देंगे, तो फाइनली आपका इस वाले इटरेशंस के लिए आपका जो एरे है वो आ जाएगा 2 9 10 14 एंड 5, और फाइनली आपका 1 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो आपका ये वाला इटरेशन आपकी यहाँ तक हो जाएगी। अब क्या है, आपका सॉर्टेड एरे आपका यहाँ तक आ गया, यानी कि 14 तक आपका सॉर्टेड एरे आ गया, और अनसॉर्टेड में आपका सिर्फ 5 रह गया अभी आपका। तो अगले पेज पे चलते हैं, और अगले पेज में इसको डालते हैं 1 2 9 10, 1 2 9 10 एंड क्या है 14 एंड 5, 14 एंड 5, राइट, ये 5 है। अब आपका सॉर्टेड एरे हो गया, आपका ये वाला पार्ट है सॉर्टेड एरे। देखिए कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, कोडिंग करना ईजी है।
अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो कोडिंग तो आप आराम से कर ही सकते हो, राइट। तो आपका 5 वाला क्या हो गया, अनसॉर्टेड। तो आपने टेम्प के अंदर क्या डाल दिया, 5 डाल दिया। जैसे आप टेम्प को 5 डाल देते हो, आप इसको मान लीजिए ये वाला पोर्शन क्या होगा, खाली पोर्शन हो गया आपका, यानी कि आप इसमें कोई वैल्यू आ सकती है। तो आप 5 को पहले सबसे पहले चेक करेंगे 14 पोजीशन से, यानी 14 ग्रेटर 5 यस है। तो आपका जो एरे होगा वो कैसे हो जाएगा, यानी कि वो वैल्यू आपकी शिफ्ट हो जाएगी राइट की साइड में, अगर ग्रेटर है तो यानी कि आपकी यहाँ पे 14 आ जाएगी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, राइट, क्वेश्चन मार्क आ गया ये। और बाकी वैल्यूज आपकी एज इट इज़ आपकी रहेंगी 2 और 1। एक ब्रैकेट ज़्यादा बन गया, सॉरी, ओहो। वन, टू, 9, 10 और आपका 14 यहाँ पे आ गया, और ये आपका आ गया क्वेश्चन मार्क, राइट। फिर आप 5 को फिर से आप इससे चेक करेंगे, तो आप देखेंगे कि 10 ग्रेटर 5 यस, यानी कि ये फिर आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 10, क्योंकि ग्रेटर है 10। तो आपका फिर एरे कैसे हो जाएगा आपका 1, 2, 9 क्वेश्चन मार्क एंड 10 एंड 14। फिर आपका 5 इससे चेक करेगा 9 से कि 9 ग्रेटर 5 है, यस है ग्रेटर। तो फिर इससे इसको शिफ्ट कर देंगे आप राइट की तरफ। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ गया 9, 10 एंड 14। फिर आपका 5 क्या चेक करोगे, आप इससे चेक करोगे कि 2 ग्रेटर 5 है, नहीं। तो जब नहीं होता है तो आप लास्ट में क्या कर देंगे, जो आउटर लूप होता है उसके अंदर क्या कर देते हो आप, कि उसकी वैल्यू को क्या डाल देते हो, उसके अंदर डाल देते हो लास्ट। यानी कि टेम्प में क्या है, टेम्प की वैल्यू को आप क्वेश्चन मार्क की जगह पर डाल दोगे और बाकी वैल्यूज़ आपकी एज इट इज आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका एरे इस तरह से सॉर्ट हो जाता है। तो यानी कि आपके इसके अंदर 2 लूप चलते हैं। जो बाहर वाला लूप होगा वो आपका लूप चलेगा आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, राइट। तो आपको जो बाहर वाला लूप है, आउटर लूप है, वो आपका चलेगा 1 से 5 तक, राइट। 1 से 5 तक आपका आउटर लूप चलेगा। और आपका जो इनर लूप चलेगा, अब देखिए मैं अब इस वाले पोजीशन को ले लूँ, फर्स्ट वाली कंडीशन को, तो थोड़ा समझने के लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, कोई एक इटरेशन उठा लेता हूँ, जैसे ये वाला उठा लेता हूँ, राइट, ये वाला। तो ये वाला लूप कब चलेगा, इस वाले में मैंने आपको बताया था कि जो आपका जो सॉर्टेड एरे था, वो सॉर्टेड एरे कहाँ तक था, यहाँ तक था। जैसे सपोज इसको ले लेते हैं, पहले वाले को, ठीक है, इसको ले लेते हैं। तो सॉर्टेड आपका यहाँ पर था, तो आपका आउटर लूप तो चल गया 1 से लेकर के 5 इंडेक्स तक। और जो इनर लूप चलेगा वो आपका चलता है राइट टू लेफ़्ट, राइट से लेफ़्ट चलता है। यानी कि आपका 4 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 1 इंडेक्स एंड 0 इंडेक्स, इस तरीके से चलता है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसको प्रोग्राम करते हैं, इसको कोड करते हैं। तो हमने एक फॉर लूप ले लिया जिसमें i इक्वल्स टू डाल दिया 1। मैंने बताया ना आपको 1 से चलाएंगे लूप को, तो 1, i लेस देन n एंड i प्लस प्लस, राइट, कर्ली ब्रेसेस। और इसके अंदर क्या करते हैं, हम टेम्प की वैल्यू डाल देते हैं। यानी कि हमने वेरिएबल ले लिया था टेम्प, और टेम्प के अंदर हमने क्या डाल दिया, एरे ऑफ i। यानी कि आपने इंडेक्स 1 की वैल्यू अपने टेम्प के अंदर डाल दी, क्योंकि हम फर्स्ट स्टार्टिंग में जब मानते थे कि आपका 0 इंडेक्स क्या होता है, सॉर्टेड होता है, और बाकी के राइट टू लेफ्ट, राइट वाले पोजीशन क्या होता है, अनसॉर्टेड होता है। तो आपने टेम्प के अंदर ए आई डाल दिया। और आप इसको जब मैच करते हो, चेक करते हो, मतलब इसको जो आप लूप में चेक करोगे तो पिछले वाले से चेक करते हो ना, 0 इंडेक्स वाले से। तो हम क्या करेंगे, जे की वैल्यू क्या कर देंगे, जे की वैल्यू आपका i-1 कर देंगे। तो ये आपका हो गया आउटर लूप के अंदर का काम, क्योंकि आपको क्या करना था, 1 इंडेक्स को आप 0 से चेक करते हो, राइट, 0 इंडेक्स वाले से। तो इसलिए हमने क्या किया, जे की वैल्यू क्या कर दिया, i-1, यानी कि पिछले वाले जो ऑब्जेक्ट होता है, जो इंडेक्स होती है वैल्यू, उससे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब हम लेंगे एक लूप, लेंगे वाइल लूप ले लेते हैं, थोड़ा कन्वीनियंस के लिए वाइल लूप ले लिया हमने इसके अंदर। तो इसके अंदर 2 कंडीशंस रहेंगी आपकी, कि एक तो आपका ए जे ग्रेटर क्या हो, टेम्प की वैल्यू से, राइट, ए जे आपका टेम्प की वैल्यू से ग्रेटर हो। कैसे, ए जे में क्या है, i-1, ये वाला देख सकते हो आप, i-1, यानी कि 0 इंडेक्स वाली वैल्यू, ठीक है। तो ए जे ग्रेटर टेम्प, और टेम्प में आपने क्या डाल दिया था, 1 इंडेक्स की वैल्यू, यानी कि 5 डाल दिया था, सॉरी इसमें जो है 2 डाल दिया। फर्स्ट केस की बात करते हैं, और अगर इस वाली केस की बात करते हो तो आपने 5 डाल दिया था यहाँ पर, राइट, ये वाला देखिए, ठीक है। आपने क्या टेम्प में 5 डाल दिया, तो 5 को चेक करेगा वो, किससे चेक करेगा, ए जे की वैल्यू से। तो ए जे की वैल्यू क्या होगी, जब आप 5 इस वाले केस की बात करेंगे तो ए जे में यहाँ पे आपका 14 होगा, यहाँ पे 4 इंडेक्स पे, ठीक है, 4 इंडेक्स पे आपका 4 होगा। तो आपका क्या होगा कि ए जे की वैल्यू को आपको एक पिछले वाले से कंपेयर करना है, यानी कि ए जे मतलब i-1, आई की वैल्यू जो भी होगी उसमें से -1, यानी कि पिछले वाले से मैच करेगा। और किससे मैच करेगा, टेम्प से। और एक कंडीशन आपकी क्या रहेगी,
कि आपकी जो जे की वैल्यू है वो जे ग्रेटर आपका और जीरो के बराबर और जे ग्रेटर होना चाहिए, राइट। देखो क्योंकि हमारा लूप जीरो इंडेक्स से बाहर तो होता नहीं है, यानी कि जीरो इंडेक्स होता है वो हमारा फर्स्ट लूप फर्स्ट एरे होता है, फर्स्ट एरे एलिमेंट होता है, उसके बाद पहले -1 पे एलिमेंट नहीं होता है, -2 पे नहीं होता है। तो हमने क्या किया है, चेक किया है कि जीरो इंडेक्स है उससे आपकी वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए जे की, या जीरो बराबर होनी चाहिए या जे से ग्रेटर होना चाहिए, तभी तक आपका लूप चलेगा, राइट। अब इसके अंदर आपको क्या करना था कर्ली ब्रेसेस के बाद में कि ए जे प्लस वन के अंदर आपको ए जे की वैल्यू डालनी थी, राइट। ए जे प्लस वन के अंदर यानी कि जे की वैल्यू क्या है, आपने स्टार्टिंग में जे की वैल्यू क्या कर दिया, i-1 कर दिया है, यानी कि ए जे आपका क्या है, सपोज दैट आपका ए जे अगर ए जे आपका क्या है, अगर आपका ए जे है 4 तो ए जे प्लस वन क्या है आपका, यानी कि उस वैल्यू में एक आपने एडिशन कर दिया यानी कि 5, यानी कि आपको राइट में शिफ्ट करनी है वैल्यू को, तो राइट में वैल्यू शिफ्ट करेंगे तो ए जे प्लस वन यानी कि जे की वैल्यू जो भी है उसमें +1 कर दिया है और यहाँ पे जे है, यानी कि राइट में आपकी वैल्यू आ जाएगी कहाँ से, लेफ़्ट वाले से, ठीक है। तो आपने ए जे प्लस के अंदर जे की वैल्यू डाल दी है और आप जे को क्या कर दोगे, माइनस माइनस। अब जे को माइनस माइनस क्यों किया है आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप जब आपने 5 वाला, आप सबसे टॉप में देखिए, टॉप वाले एरे में देखिए, जब आपका लास्ट में जब 5 था तो आपका 5 को आप चेक करते हो पहले 14 से, फिर 10 से, फिर 9 से, फिर 2 से, फिर 1 से, तो आपका लूप क्या है, डिक्रीज हो रहा है, राइट, राइट टू लेफ़्ट हो रहा है। तो राइट टू लेफ़्ट हो रहा है तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, जे की वैल्यू को जे माइनस माइनस कर दिया है, यानी कि जे की वैल्यू आपकी जितनी भी है उससे माइनस माइनस सबको चेक करते हुए चले, राइट। तो लास्ट में कंडीशन क्या होगी, जब आपका ये वाला काम लास्ट तक चेक करता रहेगा और आप वैल्यू को शिफ्ट करते रहोगे इसके माध्यम से, फर्स्ट स्टेटमेंट के माध्यम से वैल्यू को शिफ्ट करते रहोगे, तो लास्ट में आपकी जो वैकेंट रह जाती है जगह, वो वैकेंट कौन सी रह जाती है, यानी कि ए जे प्लस वन रह जाती है वैकेंट। तो इसके अंदर आप क्या डाल दोगे, इसके अंदर डाल दोगे आप टेम्प की वैल्यू, यानी कि 5 लास्ट में था ना, 5 टेम्प के अंदर, तो वो वैल्यू आप किसके अंदर डाल दोगे, ए जे प्लस वन के अंदर डाल दोगे। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि ए जे प्लस वन के अंदर हमने टेम्प की वैल्यू क्यों डाली है, क्योंकि जब आप देखिए 5 की बात आ रही थी तो आपने 14 से चेक किया, फिर आपने 14 को शिफ्ट कर दिया ग्रेटर है इसलिए, फिर आपने 10 से चेक किया कि 10 ग्रेटर है आपका 5 से, तो आपने 10 को भी शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, फिर आपने 5 से 9 से चेक किया तो 9 से आपने शिफ्ट कर दिया, फिर आपने 2 से चेक किया होगा यहाँ पर, तो 2 से चेक किया तो 2 तो लेस देन है, तो अब लास्ट में क्या करोगे, 9 वाली जगह पर आप क्या कर दोगे, 5 को डाल दोगे। तो इसीलिए जो उस समय पर जो वैल्यू होती है ए जे प्लस वन में, उसमें आप लास्ट में क्या करते हो, इस लूप से बाहर यानी कि फर्स्ट लूप के अंदर आप ए जे प्लस के अंदर आप टाइम की वैल्यू डाल देते हो। थोड़ा सा इसको और एनालाइज करिएगा तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि आपकी वैल्यू प्रॉपर तरीके से क्या वाकई में इसी तरह से लूप चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और इस कोड को आप अपने आईडी के अंदर बना के देखिए और समझने का प्रयास कीजिए तो आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका कोड बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो लॉजिक मैंने समझाया वो लॉजिक समझ में आना चाहिए कि आपके यहाँ पे इटरेशंस ये कैसे चल रही थी। आपको ये इटरेशन समझ में आ जाएंगी, ये वाली इटरेशंस, तो आप प्रॉपर तरीके से समझ जाएंगे कि हमारा ये कोड कैसे वर्क कर रहा है। और आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी प्रोग्राम को मैं, इसी इंस्ट्रक्शन शॉट को मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, कंप्यूटर पर भी समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन मुझे आप बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक आप क्या कर सकते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी से डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपको मैं बताता रहूँगा टाइम टू टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।